Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Students, I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Students, we are discussing here the syllabus of our upcoming test. जो हमने पिछले वीक के अंदर माय डियर स्टूडेंट सिलेबस डिस्कस किया था, आपने अपने जो आपके रेगुलर टीचर्स हैं उनसे क्लासेस ली हैं, उससे रिलेटेड आज हमारा रिव्यू लेक्चर है, जिसके अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है जो है वो चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है, जो कि मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में MOT कहते हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट। इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी पॉसिबल है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 के बाकी सारे टॉपिक शामिल हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास माय डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफाइन माय डियर स्टूडेंट आपने अच्छे से मेमोराइज करनी है, यानी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच देयर इज इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल। यानी कि एक हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। हम एक करंट इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके, इलेक्ट्रिक करंट यूज करके केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में बदलते हैं केमिकल रिएक्शन करवाने में। दूसरी बात, इस चैप्टर में आप देखेंगे कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होएगा, एक केमिकल प्रोसेस होएगा, उसके होने में हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो ये दोनों जो एक प्रोसेस शो करेगी उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। ये चीज़ें आपने डिस्कस की हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टॉपिक था। ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या आ जाता है माय डियर स्टूडेंट, अगर हम सिंपली ऑक्सीडेशन को देखें, ऑक्सीडेशन में प्यारे स्टूडेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर कोई चीज़ अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाती है हम उसकी उसकी ऑक्सीडेशन कहेंगे। उसके अलावा ऑक्सीडेशन के अंदर है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही हो तो फिर भी हम कहेंगे उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। इसके अलावा अगर वहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, कोई ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन है, अगर प्रोडक्ट्स की में जाएं और हाइड्रोजन ना हो तो तब भी उसकी ऑक्सीडेशन होती है। उसके अलावा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट माय डियर स्टूडेंट किसी केमिकल रिएक्शन में इंक्रीज हो जाए हम फिर भी उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब इसके ऑपोजिट अगर देखें तो वो हमारे पास रिडक्शन आ जाएगी, जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की जगह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज के बजाय डिक्रीज हो जाए तो ये अगर ऑपोजिट पढ़ेंगे तो हमारे पास है ये रिडक्शन आ जाएगा, जिसको हम सिंपली देख रहे हैं, जो कि हमारे टेस्ट का हिस्सा है ये सिलेबस। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर है माय डियर स्टूडेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसमें दोनों हों उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ये चीजें आपने पढ़ी हैं। फिर आपने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ा है कि किसी एटम के ऊपर जो चार्ज शो होता है कंपाउंड के अंदर वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स हैं, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का चांस है इसका, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। MOT में एक आपका लॉन्ग जो है पॉसिबल है, और MOT के अंदर आपने जो है चीजें पढ़ी हैं उनको हम देखते हैं दोबारा भी यहाँ पे। लॉन्ग क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स जो है वो फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, ये माय डियर स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है, जिसके अंदर फर्ज किया हमारे पास है एक एलिमेंट है, कंपाउंड है SO2, इसमें कहते हैं जी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन के लिए जिसका फाइंड करना है हम उसको ऐसे यूज करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, और 2 ऑक्सीजन है और ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है ऑक्सीजन का वो -2 है, और ओवरऑल ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। हमारे पास सल्फर क्या बन जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0, सल्फर इज इक्वल टू +4। इस तरह करके इनका अलजेब्रिक सम करके कैलकुलेशन करके हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। यानी कि जिस एलिमेंट का फाइंड आउट करना है उसे एज इट इज लिखें, और बाकी की ऑक्सीडेशन नंबर हमें याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का जैसे -2 है, 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू -2 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास +4 आ जाएगा। इस तरह करके ढेर सारी एग्जांपल्स हैं, वो माय डियर स्टूडेंट आपने करनी है। उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन, यानी कि एक चीज जो ऑक्सीडाइज भी हो रही है साथ साथ रिड्यूस भी हो रही है,
जब दोनों वो प्रोसेस शो करेगी, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, हम उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये माय डियर स्टूडेंट कन्वर्ट हो जाता है H2O में, वाटर में, प्लस ऑक्सीजन में। इसको बैलेंस करने के 2 इधर लगा दिया, 2 इधर। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है अगर हम कैलकुलेट करें तो। वाटर के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, और फ्री फॉर्म में है तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जब एलिमेंट फ्री फॉर्म में पाया जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में हो, तो हम उससे 0 पुट करेंगे। अब देखें यहाँ पे ऑक्सीजन -1 शो कर रहा है और इधर से इधर आने में -2 कर रहा है। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, -1 से -2 हो गया। अगर डिक्रीज होता है तो माय डियर स्टूडेंट ये हम कहते हैं इसकी हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन होगी। और सेम चीज जो है इधर देखें, -1 से हमारे पास 0 आ रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रही है। -1 से 0 का मतलब यहाँ बढ़ रही है। यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। तो जब एक चीज है, एक किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी करवाए, रिडक्शन भी करवाए, उसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये डिफाइंड है। ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन भी एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन ही पॉसिबल है। ये एक रूल्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन है और ये सारे ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चन है। और एंड पे हमारे पास एक आ जाता है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास एक इक्वेशन होगी, उसे बैलेंस करना है। उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। इसके लिए सर्टेन रूल्स हैं। ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन नंबर के मेथड से इस इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर ग्रुप ए के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो हमारा टेस्ट होना है अपकमिंग मंडे को, उसमें ये सिलेबस है। और एमओटी जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो इसके अंदर ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है या साइड टू साइड ओवरलैपिंग है, यानी कि जिसे लिनियर ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं, या एमओटी के पोस्टुलेट्स इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा इसमें हाइड्रोजन का माय डियर स्टूडेंट स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। हीलियम का जो मॉलिक्यूल है वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, उसको देखा जा सकता है। और ज्यादा जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट आते हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू एमओटी। ये चीजें आपने इस वीक के अंदर माय डियर स्टूडेंट अपने टीचर से आपने पढ़ी हैं, जिनको आपने अच्छे से कर लेना है। दिस इज ऑल अबाउट आवर रिव्यू लेक्चर। थैंक यू।